तो पूरा पॉजिटिव एरिया ये हमारे घर के अंदर इधर टाइल्स टूटी होगी या इधर ऐसा कोई नेगेटिविटी, कोई टॉयलेट आ गया होगा या फिर इधर कोई स्टोर रूम आ गया, खड्डा आ गया, उसमें कुछ कचरा पेटी पड़ी है, कुछ भी ऐसी वास्तु दोष है जो आने वाले सब्जेक्ट में आपको पता चलेगा। तो यहाँ की ऊर्जा डिस्टर्ब हो रही है, जो निष्क्रिय हो रही है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ रहा है और लोगों का संपर्क हमसे टूट रहा है। उसी तरह ब्रह्म स्थान से जो उत्तर दिशा की तरफ जो शक्ति अब विस्तार पाम रही है उसको बुधुर्ग कहते हैं। ये जो शक्ति है, ये शक्ति क्या करती है, हमें सु अवसर प्रदान करती है, धन समृद्धि के लिए हमें जो नए नए संपर्क कराती है। तो आर्यमा हमें संपर्क कराता है, उसी के क्लॉकवाइज अगर हम एंटी क्लॉक जाएंगे तो ये शक्ति या क्या हमें काम कराएगी कि ये उनके साथ हमारा व्यवहार कराएगी, यानी नए नए ऐसे सु अवसर प्रदान कराएगी जिससे हम हमारी रोजी रोटी कमा सकते हैं, हमारा विस्तार, हमारा बिजनेस का विस्तार कर सकते हैं, हम नौकरी के अंदर सक्सेस जाते हैं। वो इस शक्ति का रोल है। हम उत्तर दिशा का डिस्टर्बेंस कोई भी देखते हैं तो हम उधर कहते हैं कि आपको पैसे कमाने के नए अवसर प्रदान नहीं करते, पर कौन सी ऐसी शक्ति ये चीज डिस्टर्ब कर रही है, तो ये शक्ति है बुधुर्ग। इसकी भी आपको वास्तु देखनी होगी। कहीं पे आप जाते हो, क्लाइंट की समस्या होती है वास्तु के अंदर, एक बात आप ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्या जब भी किसी का वास्तु देखने जाओ तो आप पहले उसकी एफआईआर करो, उसके साथ वार्तालाप करो, उसकी बातें समझने की कोशिश करो, सुनने की कोशिश करो। अपनी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट पहले मत दो, पहले उसकी पूरी हिस्ट्री सुनिए। उसमें भले आपको 5-10 मिनट लगे, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लेके जाइए, उस रिकॉर्डिंग में उसकी पूरी प्रॉब्लम्स रिकॉर्ड करके फिर घर पे आके वो सुनिए, बाद में ही उससे इसका एनालिसिस अपनी तरफ से देना। तो क्या जो वो बोलेगा ना, उसमें उसके घर का वास्तु आपको झलक आएगी कि हाँ ये बोल रहा था, तो हमारा ये चीज मुझे देखनी होगी, तो वहां पे ये चीज डिस्टर्ब निकलेगी। ये वास्तु की बहुत ही ऐसी साइकिल है कि कस्टमर ही हमें, हमारा जो क्लाइंट है ना, वही हमें कह देता है कि मेरे जीवन में, मेरे घर में यही वास्तु दोष है, उसकी यहाँ की रेमेडी कीजिए और यही मेरी प्रॉब्लम है। हमें तो कुछ करना नहीं है, हमें खाली ये वीडियो को अच्छी तरह देखना है और समझने की कोशिश करना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई क्लाइंट के वहां पे आप जाते हो और वहां पे आपको ऐसा लगता है कि उसको शादी का प्रॉब्लम है, उसके पास ब्रांड है पर ब्रांड मार्केट में कुछ ऐसे उसकी होती नहीं है, पढ़ा लिखा है, उसको जॉब नहीं मिल रही, तो उसकी पूर्व डायरेक्शन देख लेना, ईस्ट डायरेक्शन जोन देख लेना और आर्यमा की शक्ति चेक कर लेना। स्कैनर के द्वारा इसके भी सैंपल है, स्कैनर से हम ये शक्ति कितनी पॉजिटिव है उसका भी एक पूरा सब्जेक्ट लेंगे, तो आपको ये पॉजिटिव शक्ति के बारे में पता चल जाएगा कि ये जो देव है तो उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो भी आपको पता चल जाएगा। फिर उसकी वहां पे रेमेडी कर लेना। इसी तरह इस दिशा में जो बुधर्व है उसकी भी आप शक्ति देख लेना, चेक कर लेना स्कैनर के माध्यम से। और क्लाइंट जो कह रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्लाइंट जो कह रहा है कि भाई मेरे पास तो अच्छी दुकान है, मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूं, सब कुछ है, पर जॉब जाता तो मेरे को प्रमोशन नहीं मिल रही या मेरी सेलिंग नहीं हो रही, मेरी बिक्री नहीं हो रही, तो उसका प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये शक्ति आपकी डिस्टर्ब है। अब हम जाएंगे इधर, ये भी पूरा एंटी क्लॉक ही जा रहा है। वहां पे ब्रह्म स्थान से जो शक्ति विस्तार पामी पश्चिम दिशा की तरफ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, वो शक्ति ऊर्जा क्षेत्र है, वो देव है मित्र। मित्र यानी सब कुछ संतुलित करने वाली शक्ति है। ये ऊर्जा की क्या है कि हमने काम करने के लिए कुछ एक शॉप लेते हैं तो हम वहां ऐसी आशा करते हैं कि सब मिलजुल के काम करें, एक संतुलन बना रहे, मेरे को अच्छे मित्र मिले, मेरा बिजनेस सेटअप करे और मेरे साथ काम चालू करे, मुझे क्लाइंट भी अच्छे मिले और उनके साथ अच्छा मेरा रिलेशन रहे। उसी तरह मेरे हस्बैंड, यहाँ पे शादी हो गई, तो शादी के बाद एक्सेप्ट 180 डिग्री के इधर हम जाएंगे तो उनकी मैरिज लाइफ और उनकी जो बैलेंसिंग है वो परफेक्ट होनी चाहिए। तो जब आपको कहीं पे अगर ऐसी समस्या आ रही है कि भाई हमारे रिलेशन अच्छे नहीं रहते हैं, हमारे संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम्स आ रही है, या हमारी सेविंग नहीं हो रही, हमारी स्टडी में भी कोई बाधा आ रही है, तो ये मित्र की जो शक्ति है, क्षेत्र है, शक्ति ऊर्जा क्षेत्र है, ये मित्र देव है, उसकी ऊर्जा को स्कैनर से चेक कर लेना। अगर आपको कभी क्या होता है कि इधर टोटली आपको पता ही चल जाएगा कि इधर टॉयलेट है, तो आपको स्कैनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर तो भी अगर इसको ये प्रॉब्लम आ रही है तो स्कैनर की इंपॉर्टेंस ही वो है, वास्तु स्कैनर की, कि इससे जो हम अपनी प्रत्यक्ष आंख से नहीं देख पाते, वो स्कैनर हमें गाइड कर देता कि इधर ये प्रॉब्लम्स है। अब हम यहां से ही एंटी क्लॉक वापिस जा रहे हैं, तो ब्रह्म स्थान से जो देव शक्ति ऊर्जा क्षेत्र जो
दक्षिण की तरफ यानी साउथ की तरफ प्रस्थान कर रहा है, विस्तार कर रहा है, उसको विवशवान कहते हैं। यहां भी अगर कोई डिस्टरबेंस आएगा तो क्या आपकी ब्रांड का वो प्रचलित मार्केट में नहीं होगी, यानी आपकी झस कीर्ति, आपकी आरामदायक लाइफ, रिलैक्शन, कि भाई अब पैसा अच्छा बन गया मैं आराम करूं, ऐसा कुछ भी आपके लाइफ के अंदर क्वालिटी टाइम नहीं आएगा। कभी आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा, सेविंग भी आपकी नहीं होगी, पैसा भी स्टोर नहीं होगा, आपका खुद का विकास नहीं होगा, आप वही काम 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 24 घंटे काम ही करते रहोगे, यानी आप कभी फ्री नहीं पड़ोगे अपनी लाइफ के अंदर, कभी रिलैक्सेशन का टाइम नहीं आएगा आपकी लाइफ के अंदर। अब जब ये देव क्षेत्र विवासवान वो कभी भी डिस्टर्ब होंगे तो ये प्रॉब्लम्स आएगी। अब आपको ये विस्तार से थोड़ा समझ आ गया होगा, वीडियो आपके पास ही है, इसको 10 बार सुनिए, 10 बार समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो मुझे कॉल कीजिए और मेरे साथ वार्तालाप कर लीजिए, सर उसके बारे में मुझे पता नहीं चला। अब ये जो आपको क्या है, ये एक इमेज के हिसाब से ये हर जो क्लाइंट आपको जो मैप देगा ना, उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं होगा कि यहाँ ये शक्ति इधर आ गई, ये शक्ति इधर आ गई, ये शक्ति इधर आ गई। ऐसी आपको एक शीट आपको मैं दूंगा, अगर आपको चाहिए तो ये शीट लेके आप मैपिंग करने बैठना, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि उस टाइम पे हमें दिशा कैसे समझनी है। अभी आज जो ब्रह्मा की अब मैं मध्यम ब्रह्मा की ऊर्जा, ब्रह्म से जो ऊर्जा डेवलप होती है, भगवान ब्रह्मा जिन्होंने पूरा विश्व की रचना की है, पूरे विश्व को उन्होंने उत्पन्न किया है और नाभि कमल में से, और पूरी वास्तु में भी ये नाभि में ही उनका स्थान दिया है। यानी वास्तु के अंदर कुछ भी अगर डिस्टर्ब होता है तो वो कहां से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और कहां वो दोष होता है, तो हमको ब्रह्मस्थान में जाके चेक करना पड़ेगा। अगर जिस जगह का ब्रह्मस्थान डिस्टर्ब हो, अब ब्रह्मस्थान पे क्या क्या ऐसी चीजें आ जाती है जिससे उसको हम डिस्टर्ब कहते हैं। मैं आपके अगले एपिसोड में ऐसा भी समझाऊंगा कि ब्रह्मस्थान ढूंढना कैसा है, पर ये शक्तियों के बारे में जब तक आप नहीं समझोगे ना तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। वैसे ये और ये पता नहीं चलता कि किस तरह से कौन सा सब्जेक्ट पहले आपको समझाऊं, पर हमने ये भगवान ये 45 देवी देवताओं की शक्तियों का जो अभी सब्जेक्ट चैप्टर लिया है, तो हम उसी पे अभी 2-4 टॉपिक्स की बातें करेंगे, तभी हम आगे निकल सकेंगे। फिर ये नोट डायरेक्शन के बारे में, पंच तत्व के बारे में, फिर इसके रंगों के बारे में बहुत कुछ वास्तु के अंदर इंटरेस्टिंग, बहुत ही रसप्रद माहितियां है जो हमें आगे जाके सीखनी भी है और समझनी भी है। यानी ब्रह्मस्थान के अंदर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, फिर वाटर टैंक नहीं होनी चाहिए, कुआं नहीं होना चाहिए, बोरवेल नहीं होनी चाहिए, कोई स्टोर नहीं होना चाहिए, यहाँ खड्डा नहीं होना चाहिए, यहाँ सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, यहाँ कोई खंबा नहीं होना चाहिए, यहाँ कोई लिफ्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ब्रह्मस्थान के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर ब्रह्मस्थान अगर आपका डिस्टर्ब हो गया तो ये 45 शक्तियों को नहीं उत्पन्न कर पाएगा, कोई शक्ति आपको काम नहीं करेंगे, कोई देवता आपको हेल्प नहीं करेंगे। अगर यहाँ का डिस्टर्बेंस है तो वो सीधे शीकी जो शंकर भगवान का, शीकी का दूसरा नाम शंकर भगवान है जो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा, तो शंकर भगवान की जो आपको हेल्प मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। यानी ब्रह्मस्थान को क्लियर रखिए। ब्रह्मस्थान के बाद ये हमारा आर्यमा है, विवासवान है, मित्र है, बुधर है, इन शक्ति को सबको ही हमको क्लियर करनी है। वहां कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन, कोई टाइल्स टूटी हुई ना हो, कोई एंटी कलर ना हो, एंटी उसकी कोई एक्टिविटी ना हो, कुछ भी ना हो, बस वास्तु के हिसाब से ही, वास्तु के नियम धोरण के हिसाब से ही हमें हमारा वास्तु सेट करना है और लोगों का वास्तु सेट करवाना है। कहीं जगह हमें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, वहां हम 3D रेमेडी का यूज करेंगे जो मैं आपको समझाता जाऊंगा। पर ब्रह्मस्थान की कोई 3D रेमेडी नहीं है, ये तो एकदम क्लियर रखना है, और कहीं दिशा का दोष होगा तो वो हम 3D रेमेडी में ले लेंगे, पर यहां हमें हमेशा क्लियर चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं ये वीडियो से आपको पूरा ये 5 शक्तियों के बारे में पता चल गया होगा। अब जो हम दूसरा सब्जेक्ट हमारा आएगा वो नॉर्थ की तरफ जो दूसरे 8 देवी देवता है, ईस्ट की तरफ दूसरे 8 देवी देवता है, साउथ की तरफ दूसरे 8 देवी देवता है, और वेस्ट की तरफ दूसरे 8 देवी देवता है, ऊर्जा क्षेत्र है, उनका क्या रोल है वास्तु के अंदर, और उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी हमें क्या नुकसान देती है, उनकी सकारात्मक महिमा क्या है, नकारात्मक असर वास्तु में क्या पड़ती है, उनके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। अभी आपने
ब्रह्मस्थान के बारे में मैंने बता दिया। आर्यमा के जो पूर्व दिशा की तरफ विस्तार कर रहे हैं, विवस्वान जो साउथ की तरफ विस्तार कर रहे हैं, मित्र ऊर्जा क्षेत्र जो वेस्ट की तरफ विकास प्रस्थान कर रहे हैं, और पृथ्वीधरा बुधव जो नॉर्थ की तरफ इसका विकास हो रहा है। यानी उनके बारे में मैं आपको दिखा दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।